जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ लोहार आप सभी का खरक शिक्षा द्वार परिवार पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप एकदम शानदार होंगे, एकदम शानदार। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। रोज की तरह मैं आज भी उम्मीद ही करूंगा कि आप बेहतर होंगे, आप शानदार होंगे, आप जहां पर भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे। अगर कुछ आज तुम्हारी परिस्थिति के अनुसार, तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार या तुम्हारे विचारों के अनुसार चीजें नहीं हो पा रही होंगी, तो आप अपने ऊपर विश्वास जताते हुए, खुद से बातें करते हुए बोलोगे कि नहीं, जिसे मैं वहां बैठा हूं तो मैं कहूंगा आसिफ नहीं, वो इस बैल, तू कर सकता है। आज नहीं तो कल तुझे तेरी मंजिल का फल मिलेगा, तुझे तेरी मंजिल का फल मिलेगा और वो मिलकर ही रहेगा। ये बात, ये सारी चीजें हमें खुद से, अपने आप से बातें करके अपने आप को जिताना है। हमें किसी की नेगेटिव बातों पर नहीं आना है, लेकिन बात एक है, हमें वफादार, सच्चा और ईमानदार रहना है। जिसको अगर हमने वचन दिया, उस वचन पर ही अंत हो जाए। इससे पहले मैंने वचन की क्लास ली थी, कोशिश करूंगा कि आप सारे बच्चे उस वचन की क्लास को देख पाए होंगे। बहुत अच्छी तरह से तुमने देखने की कोशिश करी होगी। और अगर कोशिश में तुम फेल भी हो जाते हो तो एक बार अपने घर में बैठी हुई किसी कोने में बेबसी को रोती हुई कोई गरीबी, या तुम्हारा पसंद की चीज जो किसी और की दुकान में रखी है, खाने की चीज, ये कोई ऐसी प्राणी जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, वो अपने पापा के, वो अपने पापा के उस वक्त को याद करते हुए मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बता दूं, शायद ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा पढ़ने का मन न करे, लेकिन उसके प्रति या उनके प्रति तुम्हारे वचन, तुम्हारे मुंह से निकली एक बात, उनके प्रति वफादारी प्राप्त हुई। इससे पहले मैंने तुम्हें हिंदी में वचन पढ़ाया था, और वचन पढ़ाते पढ़ाते अब हिंदी की राह पे चलते चलते आज हम इस राह पे पहुंचे हैं कि हम, जैसे मैं तुम्हें बता दूं, हम एक हिंदी का जो काल होता है हम इसके पास तक आ चुके हैं। काल क्या होता है, टेंस क्या होता है, काल का ही तो सारा खेद है अगर काल तुम्हारा खराब है। यदि वक्त तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है तो फिर जिंदगी में दिक्कतें है, दुख ही दुख है। लेकिन ये वो वाला काल नहीं है, ये काल है आपके समय क्रिया। इससे पहले मैंने तुमको क्रिया पढ़ा दिया है, किस समय क्रिया को किस तरह से तुम भेज रहे हो। मैं कोशिश करूंगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी तरह से चल रहे होंगे। समय यानी काल के अनुसार अगर तुम ढल गए तो काल तुम्हारे अनुसार ढल जाएगा। हिंदी का मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक, बड़े ही आसान शब्दों में समेटने वाला टॉपिक। मैं तुम्हें बताऊं मेरे प्यारे दोस्त, तुम कर जाओगे मेहनत। मैंने सुना है मेहनत करके कर लेते हैं, तुम मेहनत करके कर जाओगे। काल की टेंस, ये टेंस वो है कि तुम कार्य अभी कर रहे हो, कभी पहले किया था, ये यानी कि अभी करोगे, उस तरह का काल है। तो तुम्हें इसकी एक परिभाषा बता देता हूँ नॉर्मल, काल की परिभाषा क्या होती है।
परिभाषा में क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से जिस कार्य के संपन्न होते या चल रहा है। तो कार्य के संपन्न का मतलब हो चुका है, कार्य संपन्न हो चुका या चल रहा है या भविष्य में संपन्न होने की संभावना है। इस रूप को क्रिया के स्वरूप को काल कहते हैं। क्रिया के इस रूप को काल कहते हैं। शायद तुम्हारी तरह कुछ समझ में आया होगा, मैं कोशिश करूंगा। जैसा मैंने तुम्हें बताया मेरे प्यारे दोस्त, एक परिभाषा मैंने तुम्हें बताई और इस परिभाषा के बताते हुए हम इस मोड़ पर आ गए। भैया काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का संपन्न होना हो चुका है या चल रहा है या आगे भविष्य में होगा। क्रिया के इस रूप को बड़ी आसान भाषा में और बड़े प्यारे शब्दों में हम काल कहते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं कि काल के कितने प्रकार होते हैं। काले वाले डोर से लिख देता हूँ एक बार, तुम्हारे अच्छा समझ में है। काल के प्रकार, ये जो प्रकार होते हैं तीन होते हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और वो पूछ सकता है तुमसे, मेरे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले साथियों, क्या तुमको ये पता है कि काल कितने प्रकार का होता है? शायद तुम ये बताने में कामयाब रहोगे कि भैया से हमने पढ़ा है, जिसका नाम आसिफ भैया है, जो हमें हिंदी सिर्फ हमारा समय लेकर हमें हिंदी बड़े आसान शब्दों में सिखा रहे हैं। उन्होंने बताया था कि काल के तीन प्रकार होते हैं। हम आपको जब काल के प्रकारों की बात आती है तो काल तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में पहला क्या होता है, पहले मैं तुमको बता दूं और जानकर तुम्हें बड़ी बेहद खुशी होगी। काल नंबर पहला, पहला काल क्या होता है भाई साहब?
भूतकाल। नंबर 2, वर्तमान काल। और नंबर 3, भविष्य काल। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो मुझे बताओ कि हाँ भैया हमारे समझ में आ गया है, तो बड़ी अच्छी तरह से आ गया है। हाँ तो समझ में, मैं इसकी अब डेफिनेशन तुम्हें बता दूं। पहले इतना आंख खोल के सुनो। काल की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुका है, यह चल रहा है, या भविष्य में संपन्न होने की संभावना है, क्रिया के इसी रूप को हम काल कहते हैं। बहुत माइंड को एकदम जीरो करके और बस कंसंट्रेट सामने होते हुए वीडियो के आप बोलोगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुका, कार्य हो चुका, चल रहा है, या भविष्य में होने की संभावना है, उसको हम काल कहते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं भाई साहब? काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब मैं तुमको लगा दूं, कार्य के जिस रूप से जो कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, मतलब जो कार्य बीते हुए समय में हो चुका है वह भूतकाल का रूप ले लेगा। नहीं, जो कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। वहां पर क्या होगा? तो तुम अभी यहाँ एक उदाहरण लिख के दिखाऊंगा और तुम्हें समझ में आएगा। भैया क्या उदाहरण लिखा? उदाहरण लिखो, नूर कोल लिख दू, कोलकाता, कोलकाता मार्च गई नोट कोलकाता मार्च गई। और विजिबल है, देख पा रहे हैं आप अच्छे से? ठीक। ये उदाहरण क्योंकि कार में बीते हो गई थी, अब ये पता कब गई, इसका मतलब क्रिया हमें बता रही है कि नूर कोलकाता मार्च गई थी। बहुत फेमस मार्ट है, मुरादाबाद में है, और इनको बहुत पसंद भी है। तो ये चीज आती है ऐसे कि मार्च गई, ठीक है। अब वर्तमान काल में आ जाओ। जो कार्य, क्या बताया मैंने तुमको वैसे? वर्तमान काल में जैसे इसमें जो कार्य बीते हुए सब खत्म हो चुका, अब उसी तरह का जो कार्य वर्तमान में वर्तमान में जारी है, वहां पर वर्तमान। मैं इसका उदाहरण तो तुम्हें बड़े आसान शब्दों में दे दूं और तुम्हें पता ही नहीं चला कि भैया तुमने क्या उदाहरण लिखा है। उदाहरण लिख दूं, मैंने तो कोलकाता आप नूर नूर
लोबी में चाय पी रही। ये अगर समझ में आया होगा तो तुम्हारे बिल्कुल इतने आसान एग्जाम्पल के साथ और बहुत ही सुकून के साथ, बहुत ही प्यार के साथ तुम्हें समझा डालो। और एग्जाम्पल यहाँ से दे रहा हूँ निकाल के, यहाँ से एग्जाम्पल कहाँ दे रहा हूँ मैं, यहाँ से दे रहा हूँ निकाल के, दिल में से दे रहा हूँ। नूर लोबी में चाय पी रही है, यानी कि जो कार्य वर्तमान में जारी है, क्या चाय पी जा रही है ना अभी, जो कार्य है इसकी परिभाषा शायद मैं भविष्य की परिभाषा तुम्हें ऊपर लिखवा दूंगा या तुम्हारे समझ में शायद ना आएगी। जब एक बार विजिबल है या नहीं है, विजिबल दिखाने की बात चल रही है। लाइटिंग आ रही है थोड़ी सी, इसलिए समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। फिर भी मैं लाइट को थोड़ा सा लो कार्य है, भविष्य काल जैसे ऊपर उठा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा काल जो था मैंने बताया, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्या था ये, हाँ इससे इस काल में भी इसकी परिभाषा दूं, जो कार्य है जो कार्य है जो कार्य है यानी कि इन फ्यूचर में हो, जो कार्य आगे, जो कार्य आगे भविष्य में होने की संभावना, इतना समझना है, दिख रहा था। अगर दिख रहा हो तो मजा आ जाएगा समझ में। ये दफा में समझा दूंगा तुम्हें सारा। भविष्य काल, इसका उदाहरण बता देते हैं बड़े आसान शब्दों में। नूर नूर सरक जाएंगी। समझ में आओ तो एक दफा ताली बजा दो, समझ में आओ तो ताली बजा दो एक बार। मैंने क्या समझाने की कोशिश करी, हाँ तक विजिबल है सब कुछ, अगर वो समझ में आ रहा है तुम्हारे। मैंने कहा परिभाषा आई, परिभाषा में बताया मैंने, क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुका है, चल रहा है या भविष्य में संपन्न होने की संभावना है, क्रिया के इस रूप को हम काल कहते हैं। काल कहने के बाद ये तो परिभाषा आ जाती है काल की। अब काल के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ द काल, काल के कितने प्रकार है भाई, एक मामूली से क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट एग्जाम में, कहता है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। आप जाओगे बताओगे भैया जी काल के प्रकार जो होते हैं वो तीन होते हैं, नंबर एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। वर्तमान भूतकाल में बताया जो कार्य बीते हुए समय में हो जाता है। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, कोई काम हमने कहीं पहले कर लिया, हमारे पूर्वजों ने कर लिया, कहते थे घर पर, तुमने कभी कोई पढ़ा लिखा होगा पुराने जमाने का तो कहते थे भूतकाल की बात है, कभी पहले हुई, कभी पहले आया करे भूत, भूत कभी पहले आया करे आप नापते उस चीज को, वो भूत भी कहते मतलब कार्य कभी पहला हो चुका है, आप ना हो रहा है। मैंने उसी के बेहाब पे देखा, तुमको इतना प्यारा एग्जाम्पल दिखा मैंने ये, और कोलकाता पार्ट 8। अब कोलकाता गई थी, अब ये नहीं पता वो कब गई, 8 जून को भी गई,
ये मुझे पता। नहीं चलो छोड़ो। समझ। अगर कि मतलब ये पता चला कि हमें पहले कहेंगे, ये हमारी बात है। बाकी हमारे पास वर्तमान काल में जो कार्य वर्तमान में जारी है, यानी कि वर्तमान में ही वो चल रहा है काल। कार्य क्रिया बता रही है कि काम जो है ना अभी भी जारी है, ऐसे फिलहाल में जारी है। उसी के हिसाब से मैंने कहा नूर डॉक्यूमेंट चाय पी रहे। वाक्य पढ़ेंगे हम तो हमें ऐसा लगेगा जैसे काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। नूर डॉक्यूमेंट चाय पी रही, पी रही। हाँ पी रही है अभी भी, हाँ अभी पी रही है। ये भविष्य काल, जो कार्य आगे भविष्य में यानी कि इन फ्यूचर, जो कार्य का भी इन फ्यूचर होगा, इसमें इन फ्यूचर की बात चल रही है। जो कार्य आगे भविष्य में होने की संभावना हो इन फ्यूचर, उदाहरण है नूर खरक जाएंगे। खरक जाएंगे तो हमें तो पता कब जाएंगे, लेकिन न पता, तमाम दुनिया को न पता जी। हाँ पता, लेकिन ये भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात है। हमारा इरादा बहुत पक्का है कि हमें लेके जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ऐसे कुछ पॉसिबल। बहुत प्यारा लगा। भविष्य यानी इन फ्यूचर कभी जाएंगे वो हमें पता है। तो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि नूर खरक जाए। यहाँ तक सबको बहुत आसान शब्दों में अगर समझ में आया हो तो मुझे थम्स अप देंगे सारे प्यारे मेरे दोस्त कि हाँ भैया बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने परिभाषा बताई, काल के प्रकार बताए। काल 3 प्रकार होते, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। मैंने परिभाषा लिखी, उदाहरण नूर कोलकाता, मैं कोलकाता मान गई थी। फिर वर्तमान काल में काल जारी है, नूर डूबे में चाय पी रही थी। भविष्य काल में इन फ्यूचर नूर खा जाए। ये मेरा दिल का प्रश्न। यहाँ तक अगर समझ में आया बहुत अच्छे से तो मुझे बताओ कि मैं क्या समझ में आया, फिर रफ कर दूं। एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो फिर रफ कर दो, ठीक। यहाँ से रफ कर दूं। अब जो हमने प्रकार पढ़ते ना कालों में, जो हमने काल के प्रकार पढ़ते हैं उनके भी प्रकार होते हैं। आ जाएंगे इसमें भूतकाल के प्रकार। भूतकाल के, मैं तुमको यानी भूतकाल के प्रकार बता दूंगा यहाँ, या वर्तमान के और या भविष्य के, ठीक है। भूतकाल के प्रकार, हाँ वर्तमान काल के चल जाएगा ना, तब मैं तुमको बहुत अच्छे से बता दूंगा कि तुमको पता ही नहीं। उसमें भैया ने अब हमें अच्छे से बता दिया, शायद तो पता भी ना चले। आई समझ में नहीं। भूतकाल बताती है नंबर 1, जिसके प्रकार कितने होते हैं। आज फिर मैं तुमको बताऊंगा वर्तमान काल के प्रकार। वर्तमान, ये जो होते हैं ये होते हैं 6, ये होते हैं 5, भविष्य होते हैं 3। नंबर 1 और ध्यान से रखेंगे साधारण गुण।
साधारण। नंबर 2, पे थोड़ा ऊपर नीचे होना है। पे नंबर 3, नंबर 3 साधारण बोध, संभाव्य बोध और हेतु हेतु मत बोध। संभाव्य बोध हो गया, हेतु हेतु मत हो जाएगा। बोध 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 काल, बोध काल। नंबर 5 पूर्ण अपूर्ण संभाव्य संदिग्ध। बताओ मुझे, तुम बताओगे एक बार कि हाँ भैया आप सही कह रहे हैं। बताओ, बताओगे नहीं बताओगे? बताओ, बताओगे नहीं? संदिग्ध का छठा जो होता है वो होता है हेतु 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 मत। अब आगे वर्तमान के तुमको बता देता हूँ। एक वर्तमान क्या हो सकता है, काले से आ जाए, सही से तो लिख देंगे। नंबर 1 साधारण वर्तमान, साधारण साधारण वर्तमान। नंबर 2 और वर्तमान। नंबर 3 और नंबर 4 मैंने गरीब लिखी थी संभाव में। संभाव में बहुत, क्योंकि संभवतः काम कर रहा होगा, इसमें नहीं आ सकता ना ये। संभाव में बहुत नहीं हो सकता ना, संभाव में तो वहां आता है। साधारण हो गया, पूर्ण हो गया, अपूर्ण हो गया, संदेह हो गया, हेतु मत हो गया। साधारण पूर्ण अपूर्ण संभाव्य ये होता है आसन्न बहुत हो सकता है, आसन्न होता है। ये कौन सा होता है? कौन सा वाला होता है? कौन सा? आसन्न। आसन्न। नंबर 5 कितने हो गए? साधारण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। ठीक, 5 ही हो गए। नंबर 6 तुम करो तो भविष्य काल। 6 नंबर एक क्या होता है? किसी नंबर का नंबर 1 होता है
नंबर 2 होता है। पहले तेरा बताओ, आंख बंद करके पढ़ोगे और बताओगे मुझे भैया आपने कालों के प्रकार होता है या प्रकारों के प्रकार। पहले मैंने बताया भूत, उसका एग्जाम्पल दिया था सुंदर, फिर मैंने वर्तमान, फिर भविष्य। अब मैंने भूत के प्रकार करे, भूत के होते हैं 6 प्रकार। साधारण भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत और संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मत भूतकाल। वर्तमान काल पाए, वर्तमान काल का बताया मैंने तुमको, साधारण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, एक और बताओ संदिग्ध वर्तमान। जरा बता दिया। अब मैं तुमको बताने नहीं जा रहा भविष्य का। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, साधारण भविष्य। नंबर 2, संभाव्य भविष्य। नंबर 3, हेतु हेतु मत भविष्य का। और यहाँ तक समझ में आया अच्छे से तो बताओ। कोशिश करूंगा कि तुम इसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होगे और बहुत प्यार के साथ तुम्हारी समझ में भी आया होगा। इसमें मैंने बताया ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 5, ये 6 प्रकार। ये बहुत है तुम्हारे लिए इतना, आज के लिए तुम्हारे बहुत है, बहुत जिसे कहते हैं बहुत। मैं कोशिश करूंगा कि इतना हम ये पार्ट बता पाए, इसका अगला पार्ट तुमको मिल जाएगा कल। और उसमें इनका क्या जाएगा, अब मैं आगे नहीं लिखवाऊंगा। अब मैं बस साधारण भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मत भूत, इसकी परिभाषा और भाई साहब एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, फिर परिभाषा, फिर एग्जाम्पल, फिर परिभाषा, फिर एग्जाम्पल, फिर परिभाषा। इस तरह से तुम्हारा बहुत अच्छे से कंटेस्ट हो जाएगा। अब बहुत सुकून से और आसानी से आंख बंद करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, बताएंगे कि भैया हमारे काल समझ में आया कि काल के कितने प्रकार होते हैं, फिर कालों के भी कितने प्रकार हैं। वहां तक समझ में आया तो अपना एक खरा शिक्षा द्वार परिवार है, इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दे करो, नीचे कमेंट डाल दिया करो। भैया हम खुश हैं। वो कहते हैं ना, दरिया से क्यों पूछ रहे हैं नीर कहाँ तक जाएगा। अरे दरिया से क्यों पूछ रहे हैं ये नीर कहाँ तक जाएगा, तो चलते रहेगा। उठा धनुष खींच डोर, और फिर ये मत सोच के तीर कहाँ तक जाएगा, जाने तो जहां भी जाएगा। ये तो ऐसे तुम्हारे लिए एक बना हुई है हैंड टू हैंड की। बाकी स्टार्ट कर देंगे हम। कहा है मैंने आज भी, लास्ट में तुमको लाइन जो कहूंगा, मैंने तुमको बड़े प्यारे शब्दों में और बहुत आसान भाषा में बताया कि क्रिया क्या होती है, मतलब काल क्या होता है, टेंस। यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का संपन्न होना, हो चुका है, यह संपन्न हो रहा है, यह संपन्न होने की संभावना है। 3 सिचुएशन होती है कि क्रिया हमको किस पोजीशन में लाके खड़ी करेगी, तो हमें 3 में खड़ी कर देती है। ये परिभाषा हो जाती है नॉर्मल। इसके बाद फिर आता है वैसा क्रिया, वो काल के कितने प्रकार होते हैं। आप जब यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई वगैरह के एग्जाम देंगे तो
तो उसमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाता है कि वो भाई काल के कितने प्रकार होते हैं। आपको मैंने बताया है आपको कि नहीं, हमारे भैया ने हमारी खोपड़ी उतार के उसके अंदर कॉन्सेप्ट डाल दिया, तो उन्होंने कहा था कि 3 होते हैं। 3 के मैंने बताया, लिख के बताया कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्य काल। यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे समझ में आया होगा। फिर आगे मैंने तुमको कहा कि अब एग्जामिनर बहुत एडवांस हो जाता है। जब एग्जामिनर एडवांस होता है तो तुम्हारे भैया भी एडवांस है। तुम्हारे भैया को समझ लो। फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा कि भाई साहब भूतकाल के भी प्रकार होते हैं। तुमने कहा भैया कितने प्रकार होते हैं। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, भूत के भी 6 प्रकार होते हैं। 6, 5 और 1 6। वो बोले तुम्हारी तो आंखें फट गई। बोले भैया है। मैंने कहा है करने की जरूरत नहीं है, हम है ना बताने के लिए। तो बोले अच्छा बताओ। तो मैंने कहा अपनी पेटी बांध लो। मैंने पहला बताया उन्हें साधारण भूत, दूसरा बताया मैंने उनको आसन्न भूत, तीसरा बताया पूर्ण, चौथा अपूर्ण, पांचवा संदिग्ध और छठा हेतु हेतु मत भूल। एक दफा तुम देख रहे लाइन में मैंने लिखा भी है वाली लाइन। फिर आगे चलते हैं और बताते हैं कि भविष्य काल। तुमको लगा कि हाँ ये तो बात खत्म हो चुकी होगी, लेकिन नहीं, मैंने कहा अच्छा अभी और है। और उसमें क्या है कि भाई वर्तमान काल के भी प्रकार होते हैं। तो बोले वर्तमान काल के भी प्रकार होते हैं क्या। मैंने कहा जी, ये वर्दी लेना इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें ये सरकार इतनी आसानी से वर्दी नहीं देने वाली। फिर कहा तो चलो फिर ठीक है, हम कर लेंगे। बोलने मन क्या बात, तुम बोले फिर बताओ भैया देरी क्या करनी है। तो मन के फिर सुनो, इसके भी 5 प्रकार होते हैं। साधारण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और हेतु हेतु मत वर्तमान। तुम्हें लगा कि भैया यहाँ तक खत्म हो चुकी होगी कहानी, क्या मैंने यही बताया वर्तमान काल में। देख लो इस वाली लाइन में 5 जो बताया वर्तमान काल के 5 प्रकार। जी देख लिया। हाँ, भैया जो आप कह रहे हैं वही है। फिर अब चलते हैं भाई साहब भविष्य काल पे। तब तो तुम भाई साहब बैग उठाकर भागल लगे। बोले गुरु जी अब न पढ़ना है, तुमने तो पिछले छोड़ ले, पिछले छोड़ ले, भूत 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 बनाकर भाग लो तुम आज। मैं बोला मेरे प्यारे, इतनी जल्दी घबराने का नहीं है, क्या तू हार गया। मैंने कहा क्या तूने खुद से पहले से तैयारी में बैठा था, तो वादा किया था वो भूल चुका है क्या। क्या वादा करा था तूने, क्या करा मेरे सामने। मैं माझी भी बन सकता हूँ, मैं पहाड़ काट के उसके अंदर रास्ता बना सकता हूँ। मुझसे वादा किया था ना तूने। वो बोला हाँ भैया, जिस दिन आप पहली क्लास की वर्णमाला की लेकर आए थे, तो आपने मुझे बड़े आसानी से बताया था कि मैं छोड़ कर भागूंगा नहीं, वरना मैं तुमको भागने दूंगा। मैंने उसकी कुत्ती पकड़ी और बैठा लिया वहीं और कहा कि सुन, भविष्य काल के भी 3 प्रकार होते हैं। तो वो बोला बताओ बताओ कौन से होते। मैं क्या सुन, साधारण भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मत भविष्य। भाई साहब नैया किनारे पे लग चुकी है आज तक की। इतना कुछ उसे बता दिया। बोला क्या भैया मैं अब जाऊं। मैंने कहा कि अब रुक जा, थोड़ा सा मोटिवेट हो जा, कुछ अच्छी बातें सुन जा। मेरे प्यारे दोस्त, नौकरी हमारी लग जाएगी, लेकिन उसके लिए जो हमने अगला पढ़ा, उस अगला पढ़ने से पहले हमको पिछला पढ़ना होगा। जब हम अगली क्लास लेंगे तो पिछली क्लास हमारी कंटेस्ट होनी चाहिए, पिछली क्लास अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए ये चीज। फिर दूसरी,
बाद में तुम्हें बता दूं। यार मेरे दोस्त बहुत मेहनत से पढ़ और दो लाइनें। ये बाहें फैली हैं यूं संघर्ष की राहों में, तुम नूर मिलने आना, गीले गीले। जाहिर है